फ्रेंड्स, आज हम अर्बन ज्योग्राफी के क्लासिकल इकोलॉजिकल मॉडल के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन मॉडल्स के बाद कुछ मॉडिफिकेशन के रूप में कुछ नए मॉडल आए, जिनमें आज हम मैन के मॉडल का अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है मैन्स मॉडल ऑफ अ टिपिकल ब्रिटिश टाउन। आज हम इस मॉडल में ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से मैन ने ब्रिटिश टाउन को आधार मानकर वहाँ के एक छोटे से शहर को का अध्ययन करके और वहाँ के लैंड यूज पैटर्न और अर्बन मॉडल को प्रदर्शित किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि मैन ने 1965 में अपने इस टिपिकल मीडियम साइज ब्रिटिश टाउन के मॉडल में बर्गिस, जिनका मॉडल था कंसेंट्रिक जोन मॉडल, और हायट द सेक्टर थियरी के मॉडलों के तत्वों को सम्मिलित किया है। इसका मतलब ये है कि मैन ने अपने इस नए मॉडल में अर्थात क्लासिकल मॉडल की मॉडिफिकेशन के नए मॉडल्स में बर्गिस और हॉयट के मॉडलों के तत्वों को भी सम्मिलित किया है। इस मॉडल में पश्चिम की प्रचलित पवन से संबंधित यूके की जलवायु को भी समाविष्ट किया गया है। अर्थात हम इस लैंड यूज पैटर्न अर्थात अर्बन मॉडल में यहाँ की सेटलमेंट्स और यहाँ के लैंड यूज पैटर्न को देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें वेस्टर्न जो प्रिवेलिंग विंड्स है उनका भी कुछ न कुछ योगदान है। तो आइए हम चित्र द्वारा इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। इसमें हमने एक सर्कल बना रखा है जिसमें हमने 5 बिंदु इंगित किए हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट, जिसमें हमने सिटी सेंटर लिखा हुआ है, जो सिटी सेंटर है, अर्थात इसको हम CBD भी कह सकते हैं। CBD जो हमने बर्गिस के मॉडल में भी देखा था, हॉयट के मॉडल में भी देखा था और हैरिस और उलमैन के मॉडल में भी देखा था। जो मेन सेंटर होता है, जो बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है किसी भी सिटी का। उसके बाद हम सिटी सेंटर के चारों तरफ एक ट्रांजिशनल जोन है, उसको देखते हैं। उस ट्रांजिशनल जोन के चारों तरफ हम जोन ऑफ स्मॉल टेरेस हाउसेस इन सेक्टर C एंड D देखते हैं। अर्थात सेक्टर C और D में कुछ स्मॉल हाउसेस हैं, उनका यहाँ पे पाया जाता है वितरण। उसके बाद सेक्टर B में बाय लॉ हाउसेस यहाँ पे पाए जाते हैं सेक्टर B में। उसके बाद सेक्टर A में लार्ज ओल्ड हाउसेस पाए जाते हैं, अर्थात बड़े और पुराने घर जो सेक्टर A में पाए जाते हैं। उसके बाद चौथे तीसरा जो जोन है, उसके बाद चौथे जोन में हम पोस्ट 1918 रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ पोस्ट 1945 रेजिडेंशियल एरिया को भी देखते हैं, जिनका विकास मुख्यतः इस वृत्त के इस सर्कल की परिधि पर है पाया जाता है। इनका विकास इसी सर्कल के परिधि पर विकसित हुआ है, जो हमारा चौथा जोन है। उसके बाद 5वें जोन में हम देखते हैं कि ये जोन कम्यूटिंग डिस्टेंस विलेजेस को डिनोट करता है। अब हम यहाँ पे कुछ कैपिटल अल्फ़ाबेट से कुछ अन्य चीज़ों को भी दर्शाते हैं या दर्शाया गया है, इनको हम देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है A बिंदु, जो दिखाता है मिडिल क्लास सेक्टर को। फिर हमने उसके ऊपर और उसके नीचे लिखा हुआ है पॉइंट B, जो दिखाता है लोअर मिडिल क्लास सेक्टर, अर्थात A लोअर मिडिल क्लास सेक्टर जो है उसके बीच में है। दोनों तरफ लोअर मिडिल क्लास सेक्टर है, उसके बीच में मिडिल क्लास सेक्टर A है।
उसके बाद सेक्टर सी में हम देखते हैं कि ये वर्किंग क्लास सेक्टर है। वर्किंग क्लास सेक्टर जो सेक्टर डी अर्थात इंडस्ट्री एंड लोवेस्ट वर्किंग क्लास सेक्टर एरिया है, उसके दोनों तरफ हम देखते हैं वर्किंग क्लास सेक्टर जो इस इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री सेक्टर की से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जो वर्किंग क्लास सेक्टर सी हैं ये मेन म्यूनसिपल हाउसिंग एरियाज़ भी हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास वर्किंग क्लास सेक्टर है, लोअर मिडिल क्लास सेक्टर के बीच में मिडिल क्लास सेक्टर है, और जो सेक्टर ए है हमारा ये बहुत ही बेस्ट रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है। और क्योंकि ये जो ये सर्कल है इसके वेस्टर्न पार्ट पे, जो ये सिटी है उसके वेस्टर्न पार्ट पर इसका डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ से पश्चिम की प्रचलित पवनें भी चलती हैं, उधर से ही चलती हैं पश्चिम की पवनें। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो सेक्टर डी है उससे लगा हुआ वर्किंग क्लास सेक्टर भी है, और जो लोअर मिडिल क्लास हाउसिंग बी है वो जो बेस्ट रेजिडेंशियल एरिया है उसके बॉर्डर पे है, उसके बॉर्डर से लगा हुआ है। और इस चित्र में हम, इस मॉडल में हम एक सीबीडी को भी चिन्हित करते हैं, अ ट्रांजिशन जोन को भी चिन्हित करते हैं, अ जोन ऑफ स्मॉल टेरेस को भी चिन्हित करते हैं, और लार्ज हाउसिंग एरियाज, लार्ज ओल्ड हाउसेज एरियाज, पोस्ट 1918 रेजिडेंशियल एरिया विथ पोस्ट 1945 हाउसिंग एरियाज को भी डिनोट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, जो इस वृत्त के परिधि पर विकसित हुए हैं या उनका वितरण इस वृत्त की परिधि पर पाया जाता है। तो यह रहा मैन का टिपिकल मीडियम साइज ब्रिटिश टाउन, जिन्होंने इसको 1965 में दिया था। इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्लासिकल अर्बन मॉडल के मॉडिफिकेशन के सीरीज में मैन के इस मॉडल के बाद वाइट के मॉडल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।